Hey, assalamu alaikum everyone. This is Shazia from Shazmi Kaur and Beauty Salon. Welcome back guys. ओके आज डे 2 है जो हमने सीरीज़ चालू की है उसका डे 2 है। अगर आपको डे 1 का वीडियो देखना है तो इसके पहले का जो वीडियो है आप वो देख लीजिए और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि हम इजी सबसे ज़्यादा इजी फिर उससे थोड़ा सा मीडियम फिर दैन धीमे 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 करके हम सारे आई मेकअप विथ बेस हम सीखेंगे और करेंगे। और मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा लूँगी या ये नहीं बताया वो नहीं बताया, मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊँगी और सिखाऊँगी और समझाऊँगी। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। ठीक है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मैंने फ़ेस वॉश कर लिया था वेट वाइप से। उसके बाद मैंने टोनर अप्लाई नहीं किया हुआ है एज़ माय स्किन कंसर्न। उसके बाद मैंने सीरम अप्लाई किया हुआ है। मेरी पिगमेंटेशन का जो सीरम है वो मैंने अप्लाई किया हुआ है। देन मैं अब अप्लाई करने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र। ओके, तो आज हम जो करने वाले हैं वो मैं बताना ही भूल गई। आज हम करने वाले हैं पर्पल स्मोकी आई, वन ऑफ माय फेवरेट आई लुक। स्मोकी आई सबको एक्चुअली स्मोकी आई करने से डर लगता है कि उसमें मोस्टली सब लोग बोलते हैं पैंडा आइज़ हो जाती है वगैरह वगैरह, लेकिन आप अच्छे से करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कुछ नहीं होगा। उसमें मैं आपको आज सबसे ज़्यादा ईजी मेथड बताने वाली हूँ, विदाउट बेस। उसमें जो बेस होता है, स्मोकी आई का जो बेस होता है वो बेस के बिना सिर्फ और सिर्फ आई शेडो से कैसे लुक क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो आप इस पे बने रहिए। एंड अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ कल कल के जैसा ही ये वाला फ्लिका का प्राइमर प्लस मॉइस्चराइज़र। क्यों? अगर आपकी स्किन लाइक अगर ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाइए, ये क्रीम बेस है। बिकॉज मेरी स्किन ड्राई बेस है और कॉम्बिनेशन दोनों है, तो मैं ये अप्लाई कर सकती हूँ। और आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र और हर चीज़ आपकी स्किन टाइप और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करनी है। ओके गाइस, तो मैंने अप्लाई कर लिया है वो वाला मॉइस्चराइज़र फ्लिका का, और अज़ान हो रही थी इस वजह से मैं मतलब वीडियो नहीं शूट कर पाई। सो जस्ट मैंने वही अप्लाई किया है और कुछ नहीं। देन उसके बाद आप लोगों को पता है कि मैं करने वाली हूँ पीच से अपना स्किन लाइक करेक्टर। ओके, ये अप्लाई हो चुका है। ओके गाइस, तो मैंने अप्लाई करने के बाद उसको इस ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। ओके, कल मैंने आपको दिखाया था। सो अब रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बताऊंगी तो वीडियो लंबा भी रहेगा और आप लोगों को इंटरेस्ट भी चला जाएगा, आई थिंक सो। इस तरीके से मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है इस ब्यूटी ब्लेंडर से। ठीक है, अब मैं लेने वाली हूँ मेबलिन के सुपर स्टे फाउंडेशंस। अब मैं आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अफोर्डेबल सीरीज़ में पहले जाऊँगी और फिर धीरे धीरे करके हाई एंड में जाऊँगी। तो ये वाले जो है वो अफोर्डेबल फाउंडेशन है। इसके मैं 2 शेड ले रही हूँ, 123 एंड 220, मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंगली। ओके, ओके गाइस, तो मैंने ये दोनों फाउंडेशन लेके उसको मिक्स कर लिया है, इमल्सिफाई अच्छी तरीके से कर लिया है मैंने हाथ से। अब मैं उसको ब्रश से अप्लाई नहीं करती हूँ एक्चुअली। बहुत ज़्यादा मुझे हैवी बेस अगर चाहिए होता है हैवी, ठीक है, तो मैं उसको ब्रश से अप्लाई करती हूँ, वरना मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ही करती हूँ ताकि मेरा बेस थोड़ा लाइट लगे। मतलब मुझे ज़्यादा हैवी फाउंडेशन नहीं अच्छा लगता, मैं बहुत कम फाउंडेशन लगाती हूँ। ठीक है, सेल्फ़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको लगाना ज़रूरी है, और ना ही मैंने इसके अंदर कुछ अप्लाई किया हुआ है। सो हियर इट इज़। देख लीजिए ये वाला एंड देन ये वाला। ठीक है, कवर अप हो गया पूरा। और ओके, आज का बेस थोड़ा सा वार्म टोन पे जाएगा, बेस की बात करूँ। ठीक है, क्योंकि पर्पल स्मोकी है और आज हम थोड़ा सा अलग सीखेंगे। एक्चुअली पर्पल स्मोकी में क्या होता है कि इसके ट्रांजिशन शेड और क्रीज एरिया पे लगाने वाले शेड आप नेचुरल यानी कि ब्राउन में भी जा सकते हो, और कलर व्हील के अकॉर्डिंग आप कलरफुल में भी ये दोनों शेड जा सकते हो।
अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कल हमने ऑलरेडी ब्राउन में किया था, सो आज हम पर्पल स्मोकी आई तो करेंगे बट विदाउट ब्राउन टोन। ओके, हम कलरफुल में जाएंगे। ये आप लोग फैशन में या फिर इस तरीके से कहीं आपको लाउड मेकअप करना हो तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, आपकी लाइक चॉइस है। मैं आपको ऑप्शनल भी बता दूंगी, जैसे कि जो मैं आज कलरफुल करने वाली हूँ तो उसके ऑप्शन में कौन से कलर्स जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, ताकि आप लोगों को अगर ये वाला लुक ये वाले ट्रांजिशन शेड और क्रीज एरिया वाले शेड पे ना करना हो तो आप वो वाले कलर में कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। टोटली आपकी चॉइस है, बट मुझे कुछ डिफरेंस दिखाना था, फिर एकदम सिंपल सिंपल हर बार मैं दिखाऊँ तो मुझे खुद ही नहीं करना, इस वजह से। ओके, बेस डन हो चुका है और मैं फेस के ऊपर कुछ भी हाइलाइटिंग कंसीलर से नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आज हमारा पूरा फोकस हमारी आई मेकअप पे रहने वाला है। सो बेस हम थोड़ा सा सटल रखेंगे। ओके, थैंक यू। अब मैं कर रही हूँ पाउडर लॉक, जो भी मैंने बेस किया हुआ है उसको। ऑब्वियसली आप पाउडर लॉक करोगे तो आपको आपका बेस थोड़ा पाउडर पाउडर ऑब्वियसली दिखेगा, पर जैसे कि आप एंड में फिक्सर करोगे ना तो सारा सब कुछ मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है लॉन्ग लास्टिंग के लिए। ओके, और हम आज कॉन्टोर नहीं करेंगे, ओनली ब्लश करेंगे, वो भी हल्का सा। मैं देख लेती हूँ सही है। ओके, हम ब्लश करने वाले हैं पीच। ठीक है, थोड़ा सा फेस में डायमेंशन लाने के लिए, ताकि फेस अपना एकदम फ्लैट ना लगे। ओके, हो गया ना। ओके, तो मैंने फेस पे थोड़ा सा बेकिंग कर लिया हुआ है, क्यों? क्योंकि हम स्मोकी आई करने वाले हैं और स्मोकी आई में मोस्टली फॉल आउट होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप अच्छी वाली आई शेडो पैलेट यूज़ करते हो तो चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फॉल आउट मतलब होता ही होता है अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आप करोगे तो। सो इस तरीके से हमें बेकिंग कर लेना चाहिए ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो एंड में हम जब इसको निकालें तो साथ में वो फॉल आउट भी निकल जाए। ओके, ओके, तो आज मैं आईब्रो डिफाइनिंग पहले करूँगी। कल मैंने लाइक लास्ट वीडियो में मैंने बाद में किया था, एंड में किया था, बट इस बार मैं पहले करने वाली हूँ। वैसे मैं हमेशा पहले ही करती हूँ, फिर एंड में अगर कुछ ऐसा लगे तो थोड़ा वो कर लेती हूँ टचअप वगैरह, बट वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है, वही वाला मैंने एनेस्थेसिया का पोमेड यूज़ कर रही हूँ। देख लीजिए, और स्मोकी आई है तो आप आईब्रो डिफाइन करोगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा मतलब। ठीक है,
मैं जब भी कुछ आँखों में लगाना शुरू करती हूँ मुझे तुरंत ही पानी बहना शुरू हो जाता है। ओके, कल वाला ही कंसीलर है आई बेस के लिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी मैं बिकॉज स्मोकी आई है, सो पॉप अप करने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा लगाना ज़रूरी है। ओके, और अगर आप लोगों को मुझसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जिन्होंने भी सिर्फ देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज व्यूज़ तो काफ़ी दिख रहे हैं कल से, लेकिन सब्सक्रिप्शन इतना नहीं है, मतलब सब्सक्राइबर्स इतने नहीं दिख रहे जितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो मुझे इतना पता चल रहा है कि व्यूज़ तो है लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाने वाला है, ना ही आपको पैसे लगने वाले हैं, बल्कि आपको एक फ़ायदा होने वाला है कि जब भी मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँगी आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, तो अब हमें 3 ब्रश की ज़रूरत पड़ने वाली है, बिग फ्लफ़ी ब्रश, मीडियम एंड देन ये वाला फ्लैट ब्रश अप्लाई करने के लिए। तो इसमें ऐसा होता है कि स्मोकी आई क्यों ज़्यादा फैल जाता है, अगर आप नीचे से करना स्टार्ट करोगे तो पहले ही आप डार्क कलर लगा दोगे तो फिर उसको ब्लेंड करते करते आप एक सीधा ऊपर तक चले जाओगे यहाँ तक, तो हो जाती है हमारी पैंडा इस टाइप। ओके, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ईजी ट्रिक दिखा रही हूँ कि लाइट टू डार्क जाना है, ना कि डार्क टू लाइट। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे लाइक आपको प्रैक्टिस है तो आप डार्क टू लाइट जा सकते हो, जैसे कि मैं करती हूँ हमेशा डार्क टू लाइट, लेकिन मैं आपको लाइट टू डार्क बता रही हूँ बिकॉज ये बिगनर फ्रेंडली स्मोकी आई है। सो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पर्पल स्मोकी आई में हम लोग लाइक लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन एंड देन पर्पल करके हम उसको छोड़ देंगे एक दूसरे कलर के साथ ब्लेंड करके। लेकिन मैं थोड़ा सा हैवी मतलब हैवी उसमें जाने वाली हूँ, हैवी भी नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा कलरफुल अच्छा लगता है। ओके, बिकॉज कल ही हम लोगों ने किया था, लास्ट वीडियो मेरा ब्राउन टोन में ही था। ठीक है, सो कलर व्हील की थियोरी आती है, तो उस थियोरी के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक ही फैमिली में जाना होता है कलर। जैसे कि पर्पल है तो पर्पल की फैमिली में से ही हम लोग लाइट लाइक मीडियम एंड डार्क में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइट मतलब लाइक एकदम पर्पल का एकदम लाइलैक वर्जन देन पर्पल देन डार्क पर्पल, नहीं, वो नहीं। उसकी फैमिली में से हम सबसे पहले लाइट में जाएंगे। मूव कलर आता है जो पीच कलर भी बोलते हैं, वो कलर हम सबसे पहले पूरी लीड पे और ऊपर तक अप्लाई करेंगे। दिख रहा है ये आँख पे और ये आँख पे। ओके, वो हम लोग बड़े पूरे मतलब ट्रांजिशन शेड में ट्रांजिशन एरिया पे अप्लाई करेंगे हम लोग। ओके, अगर आप लोगों को सटल लुक रखना है, स्मोकी या सटल, तो आप लोग लाइट ब्राउन अप्लाई कीजिए। जहाँ पे मैंने अभी ये अप्लाई किया हुआ है ना, मूव कलर बोलते हैं या पीच कलर बोलते हैं, जो भी है, तो उसकी जगह पे आप अप्लाई करें लाइट ब्राउन। आप लोग नोट बना लीजिए, इसकी जगह पे आप अप्लाई कीजिए लाइट ब्राउन। ओके, ओके, अब जो ये ट्रांजिशन एरिया उसके ये जो बीच वाला होता है वो हमारा होता है क्रीज एरिया। ओके, तो क्रीज एरिया पे हम लगाएंगे इससे एक टोन डार्क। अब ऐसा नहीं है कि इसका ही एक टोन डार्क, लाइक प्लम कलर टाइप ये वाला। ओके, ये वाला, तो ये वाला हम लगाएंगे बीच वाले एरिया पे यानी कि क्रीज एरिया पे। दैट्स इट। ओके, समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को किस तरीके से समझा रही हूँ, पता नहीं। ये हो गया अप्लाई। ओके, अब इसको ब्लेंड करना है, अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे पहले वाले शेड की जगह आप लोगों को लगाना है लाइट ब्राउन, तो इसी जगह पे लाइक क्रीज एरिया पे आप लोगों को लगाना है मीडियम ब्राउन। ओके, समझ में आ रहा है आपको? डार्क ब्राउन नहीं, मीडियम ब्राउन। ओके, तो ये हो गया हमारा लाइक पहला वाला जो है वो पीच कलर, उसके बाद हो रहा है प्लम कलर लाइट में, उसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है इसकी जगह पे आपको अगर ब्राउन में करना हो तो लाइट ब्राउन एंड मीडियम ब्राउन। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है, थोड़े अच्छे से ब्लेंड इज़ द इम्पॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ ऐसे करोगे और ऐसे ऐसे अप्लाई करके छोड़ दोगे तो नहीं होगा, हार्श लाइन्स दिखेंगी। और मेरी आइज़ का टाइप है सेमी हुडेड आइज़, देख लीजिए।
मेरा ये एरिया थोड़ा है, लेकिन ये एरिया काफ़ी बड़ा है, तो मतलब ये मेरी थोड़ा सा ये हुड थोड़ा सा ड्रूपी है, माइनर सा। तो मेरी आइज़ का टाइप है सेमी हुडेड आइज़। ओके, किस लोगों की हुडेड होती है, यानी कि ये पूरा पार्ट ऐसे नीचे होता है। किसी लोगों की ऐसा होता है कि लीड ही नहीं दिखता है, तो उसको मोनोलिथ बोलते हैं। मैं आगे आगे आपको बताती जाऊँगी कौन सी आँख पे कौन से टाइप का आई मेकअप होता है। छोटी हो तो उसे बड़ी कैसे दिखाएँ, ठीक है। बाहर निकली हुई है तो उसे अंदर कैसे दिखाएँ, अंदर हुई है तो उसे बाहर उभरी हुई कैसे दिखाएँ। इस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो उसके लिए आपको लेकिन जुड़े रहना पड़ेगा। ओके, अब जो ये वाला एरिया है, जो जिसके ऊपर कोई कलर नहीं लगा हुआ है, उस पे हम लगाएंगे पर्पल कलर। दिख रहा है आपको, है ना। ये वाला कलर हम अप्लाएंगे। बहुत ही पहले कम लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ये देख लीजिए, अप्लाई हो गया। ओके, तो अब दिख रहा है ये दुपट्टे का पर्पल, यानी मेरे ड्रेस या दुपट्टे का ये वाला पर्पल एग्जैक्टली मैच हो रहा है। लेकिन बहुत कम कम लगाना है, एक साथ में नहीं लगाना है। और ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो विदाउट बेस है। ओके, सिर्फ आई शेडो से किस तरीके से स्मोकी आई करते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। विथ बेस यानी इसके नीचे हम लोग जेल काजल अप्लाई करेंगे, पूरा उसको लीड पे लगाएंगे, स्मर्ज करेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर शेड लगाएंगे। वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में दिखाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल सिर्फ ये वाला है। ओके, ओके, मेरी आइज़ पे मेरे नट में पता नहीं क्या आइज़ इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि मुझे पानी आने का स्टार्ट हो चुका है। ओके, ये हो गया अपर। अब आएगी लोअर लैश लाइन की बारी। अब इसमें मैंने ऐसा सोचा है कि आज मैं टोटल पूरा का पूरा कलर व्हील थियरी ही अप्लाई करने वाली हूँ। तो ऊपर वाले जो मैंने कलर व्हील थियरी अप्लाई की, वो पर्पल की ही फैमिली के सारे शेड्स हैं। अब मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करने वाली हूँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ओके, अब कलर व्हील में पर्पल का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो। तो अब मैं करने वाली हूँ येलो काजल। ओके, अब इसके साथ आप ब्लैक भी कर सकते हो। वाइट थोड़ा ज़्यादा लाउड हो जाएगा तो आप ब्लैक कर सकते हो, ब्राउन भी कर सकते हो, बट ब्राउन थोड़ा सा ऑफ लगेगा। आप ब्राउन कब कर सकते हो, जब आप ये ट्रांजिशन शेड और क्रीज शेड में अगर आप ब्राउन कलर लाइक ब्राउन शेड्स अप्लाई करो तो आप ब्राउन काजल भी अप्लाई कर सकते हो। बट फिलहाल या तो आप स्किन कलर न्यूड कलर अप्लाई कर सकते हो, या फिर येलो कर सकते हो, या फिर ब्लैक कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ओके, लेकिन जो भी हो पूरा का पूरा हमेशा बैलेंस लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कुछ और ये कुछ और ये कुछ और। ओके, तो सारा का सारा वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। ये है मेरे पास येलो काजल, और मुझे एक्चुअली सिर्फ़ और सिर्फ कलरफुल काजल ही ज़्यादा अप्लाई करना अच्छा लगता है। जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उनको पता है कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सेम टू सेम करके मैं मोस्टली कलरफुल काजल ही अप्लाई ज़्यादातर लगाती हूँ। देख लीजिए, ये आई और ये आई पूरा कॉम्प्लीमेंट कर रही है ये आई मेकअप। एक्सपेरिमेंट करने से कभी नहीं डरना चाहिए, और अच्छा लगता है मुझे तो। अब मैं लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी पर्पल काजल, इसको थोड़ा सा ब्लेंड आउट करने के लिए, बहुत नहीं, थोड़ा सा। मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, मैं मिरर में ही देख लेती हूँ। दिख रहा है अच्छे से आपको? अब जो हम लोगों ने ये बेकिंग किया हुआ है वो सारा हम धीरे धीरे करके हटा लेंगे।
ओके, अब हम करने वाले हैं मस्कारा। आज हम लैशेज़ भी लगाएंगे। ओह, पानी आना स्टार्ट हो चुका है मुझे। आज भी मुझे लग नहीं रहा है कि हम लाइक लगाएंगे लैशेस, बट स्मोकी आई है तो लैशेस ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छी लगती है मतलब स्मोकी आई पे। बट खैर, ये है विथ मस्कारा, ये विदाउट मस्कारा। दूसरी आई पे भी मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, देखिए आप। ओके, आज हम थोड़ा मिंकी लैशेस लगाएंगे। ये पीएससी का लैश फिक्सर है, तो हम सबसे पहले लैश पे लगाएंगे। लैश लगाना भी बहुत इजी है, लेकिन बस आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। ओके, एक्चुअली मैं लेंस भी पहनती हूँ, मेरे पास कॉन्टैक्ट लेंस है, बट सिर्फ ये सारी चीज़ें अप्लाई करने से ही मेरी आंखें सेंसिटिव हो रही है और मुझे पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। सो मैं अभी लेंसेज नहीं अप्लाई करती हूँ। विदाउट ज़रूरी नहीं है कि आई मेकअप अच्छा दिखाने के लिए हम लेंस का यूज़ ही करें। विदाउट लेंस भी हम अच्छा आई मेकअप कर सकते हैं, और ऐसा भी बोलते हैं सब लोग कि लाइक छोटी आइज़ हो तो लेंस लगाना नहीं, बहुत अच्छा है, इससे पूरा लुक एनहेंस हो जाता है। मैं आपको आगे की वीडियोज़ में लेंस वाले वीडियोज़ भी बताऊँगी। दैट्स इट, ये लग गया। बहुत ही ज़्यादा ईजी है लगाना। ओके, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो आई फ्रंट वे से एंड बैक से। देख लीजिए, ये विदाउट लैश एंड ये विथ लैश कितना ज़्यादा एनहेंस हो रहा है। सो नेचुरल अगर आप मेकअप करो तो आप नहीं लगाओगे तो चलेगा, लेकिन इस तरीके के अगर पॉपी आई मेकअप होते हो तो अगर आप लैश लगाओगे तो और ज़्यादा पॉपअप हो जाएगा आपका आई लुक। ओके, तो दोनों आँखों पे लैशेज़ लग चुकी है और आप लोग देख सकते हो पूरा लुक। ये विदाउट लिपस्टिक है। ओके, सो मैंने एक्चुअली ये यूट्यूब चैनल 1 साल पहले स्टार्ट की थी, बट बीच में कोई इशू हुआ था, मैं कंटिन्यूअसली वीडियो नहीं बना पा रही थी। सो मैंने थोड़ा टाइम के लिए नहीं बनाया था, लेकिन अभी मैंने वापस से स्टार्ट किया हुआ है। और हाँ, उसके मतलब जो मैंने 1 साल पहले बनाया था उसमें मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे नहीं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन उसमें मैंने सारे वीडियोज़ में लेंसेज़ अप्लाई किए ही हुए हैं। तो विथ लेंस और विदाउट लेंस में फ़र्क तो रहता है ऑब्वियसली, लेकिन ये विदाउट लेंस भी लुक अच्छा लगेगा, अच्छा लगता ही है। लेकिन लेंस से क्या होता है कि हमारा लुक और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। मैं भी करूँगी, लेकिन अभी से ही मुझे ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, सो मैं अभी लेंस थोड़ा मतलब कम अप्लाई, एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से अप्लाई किया हुआ ही नहीं है लेंस, 1 साल हो गया। जो मैंने लास्ट 1 साल पहले जो मैं वीडियो बनाती थी उसी में मैंने जो अप्लाई किया हुआ था वो किया हुआ था, उसके बाद मैंने लेंस पहने ही नहीं है ड्यू टू सेंसिटिविटी। ओके, अब मैं इसके मतलब लाइक कोई लाइनर वगैरह मैं एक्चुअली मेरी आँखों पे ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ, बिकॉज़ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी सेमी हुडेड आइज़ है। सो अगर मैं लाइनर अप्लाई करती हूँ तो मेरी जो हुड है वो मोस्टली मतलब लाइक जो लिड है वो मोस्टली कवर अप हो जाती है। और अगर लगाती हूँ आईलाइनर तो बहुत ही पतला वाला आईलाइनर लगाती हूँ, विंग लाइनर बहुत ही पतला वाला। तो मैं वो भी आप लोगों को आगे के वीडियोज़ में बताऊँगी कि अगर सेमी हुडेड आइज़ हो तो हम लोगों को लाइनर किस टाइप की लगानी चाहिए, ताकि हमारी आँखें भी अच्छी दिखे, लाइनर का लाइनर लुक भी मिल जाए हमें, और लिड कवर भी ना हो। ये सारी चीज़ों की, ये सारी लाइक लुक की टेक्निक मैं आप लोगों को आगे जाके शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ लाइक मुझे मैंने लैशेज़ लगाए तो उसमें अगर मैं लाइनर भी अप्लाई करूँगी तो वो नहीं दिखेगी, उतनी विजिबल नहीं होगी, तो मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। ओके, अगर आप लोगों की आँखें बड़ी हो तो आप लाइनर बेशक अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हो और बहुत अच्छी लगती है। मैं पतली वाली लगाती हूँ, और सेमी हुडेड या हुडेड आइज़ पे आई लाइनर, विंग लाइनर लगाने का तरीका थोड़ा-सा ट्रिकी है, सो वो भी मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊँगी। ओके, अब मैं लगाने वाली हूँ ये वाली पीच लिपस्टिक। ओके। ओके, ये मेरी पर्सनल लिपस्टिक्स है।
मिनी। सो मैं ये क्लाइंट पे यूज़ नहीं करती हूँ, सो मैंने उसको डायरेक्टली वॉन से लगा दिया हुआ है। लेकिन आप क्लाइंट की वैनिटी में से, मैं तो बोल रही हूँ कि हम लोग पर्सनल वैनिटी और क्लाइंट की वैनिटी अलग ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। सो ये मेरी पर्सनल वैनिटी में से मैंने ली है, सो डोंट वरी। ओके, सो ये लाइक ये वाला ब्लश एंड ये मैच हुआ है, और ये अपर वाला, ठीक है। तो ये पूरा वेल बैलेंस ही लुक है। मैंने इसको, हम लोग इसको ब्राउन में भी कर सकते थे, ब्राउन लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये थोड़ा ऑफ हो जाता। सो मैंने ये वाली लिपस्टिक अप्लाई की है विथ ब्लश के साथ, जो अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली मैच हो रही है। ओके, तो ये वाला मेरा लुक है। और हाँ, अभी 2 चीज़ें बाकी है, फिक्सर एंड हाइलाइटर। सो मैं मतलब लाइक कर लेती हूँ फिक्सर एंड हाइलाइटर। ओके, फिक्सर है मेरे पास, 1 मिनट। ओके, हाइलाइटर आप गोल्ड भी लगा सकते हैं और पिंक भी लगा सकते हैं। सो मैं आज थोड़ा सा पिंक लगाऊंगी, थोड़ा सा मतलब लुक अलग आ जाएगा। अब दिख रहा है थोड़ा-थोड़ा सा। एक्चुअली रियली में बहुत अच्छे से लग चुका है। पता नहीं ये लाइक नेचुरल लाइट भी नहीं है, मैंने जैसे कल ही बताया था कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ मेरे सैलून का विंडो मतलब डोर क्लोज़ है, एंड जस्ट फ़ैन एंड एसी ही ऑन है, दैट्स इट। दूसरा कुछ भी लाइक नॉर्मल एक लाइट भी नहीं है, और फ्लैश लाइट भी नहीं है, ना ही कोई रिंग लाइट है, कुछ भी नहीं है। सो शायद हो सकता है अच्छे से नहीं हो रहा। हाँ, ये देखिए है, दिख रहा है वैसे तो। या ये पिंक कलर का हाइलाइटर आपको दिख रहा है ना अच्छे से? सो ये पिंक कलर का हाइलाइटर मैंने अप्लाई किया हुआ है। हे गाइस, तो ये है फाइनल लुक। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, देखिए मेरी हाथ की स्किन, हैंड की स्किन और फेस की स्किन ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि ये थोड़ा-सा वार्म टोन में जा रहा है इससे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं फाउंडेशन थोड़े वार्म टोन पे चूज़ करने वाली हूँ। ये मेरी खुद की चॉइस है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपना एग्ज़ैक्टली स्किन टोन टू टोन अगर आप अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। लेकिन मुझे लाइक मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा-सा मुझे सनकिस्ट लुक अच्छा लगता है। सनकिस्ट लुक मतलब ये पूरा ब्राउन ब्राउन मैंने इसमें नहीं किया हुआ है, क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा वेल ब्लेंडेड एक ही तरीके की, एक ही फैमिली का लुक चाहिए था। सो ये लिपस्टिक एंड देन ये ब्लश एक फैमिली, एंड देन ये वाला, ओके। और जो पर्पल कलर का मेन शेड है वो, और ये दुपट्टा मैच हो रहा है सेम। एंड जो येलो कलर की काजल है वो पूरे लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, और हमारा आज का मेन मकसद यही था कि हम पूरा का पूरा फ़ोकस आई मेकअप पे रखें, बेस पे नहीं, ओके। मैं आप लोगों को बेस में भी अलग-अलग वैरायटी लिक्विड कॉन्टोर, क्रीम कॉन्टोर किस तरीके से करते हैं, उसके बाद उसको सेट किस तरीके से करते हैं, स्ट्रक्चर लुक कैसे दिखाते हैं, चिज़ल्ड लुक कैसे दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें एडवांस में आ जाएगी। सो मैं आप लोगों को टोटल हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, और जिन लोगों को सीखना है मेकअप विदाउट फ़ीस, और मतलब लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो बाहर जाके सीख नहीं सकते हैं, तो ये यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है जिसमें आप विदाउट फ़ीस और घर बैठे-बैठे सीख सकते हो। बस आपको सिर्फ ये करना है, आपको मेरे चैनल पे जाना है, उसको ओपन करना है, और आप ये लुक मुझे पता है आप लोग क्रिएट करोगे, और बहुत ईज़ी लुक है, और आप कोई भी स्टेप रह ना जाए, स्किप ना हो जाए, इसके लिए आप मेरा वीडियो ओपन कीजिए, एंड जैसे-जैसे मैं करती जाती हूँ उस तरीके से आप कीजिए। बहुत ईज़ी और अच्छे तरीके से हो जाएगा, और आप लोगों को ये लुक ऐसा लगेगा कि किस तरीके से किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने आज देखा बहुत ही ईज़ी तरीके से क्रिएट हो गया है, तो आप लोग भी कर सकते हो, ओके। बस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को यही करना है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आप वो वीडियो को लेके बैठ जाइए और क्रिएट कर लीजिए, और मुझे टैग कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बात करते, एंड मेरी जो भी स्किल्स है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और हाँ, इसमें कोई भी चोरी नहीं है, जो जो मैं सीखी हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो आप लोगों को मैं सिखा रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है 5 सालों का। सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ओके। और धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें भी सिखाऊंगी, जिस तरीके से मेकअप है उसी तरीके से हेयर के रिलेटेड सारी कटिंग्स वगैरह भी सिखाऊंगी, फेशियल्स किस तरीके से करने हैं वो भी सिखाऊंगी, हाइड्रा फेशियल किस तरीके से करना है वो भी सिखाऊंगी, सारी चीज़ें सिखाऊंगी। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो की लिंक और ये चैनल की लिंक सबके साथ शेयर कीजिए, और आप लोग भी ग्रुप बनाइए, एंड देन आप लोग भी ग्रुप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।